मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज का ये वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाटो क्या है। अभी रिसेंटली रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है जिसमें बार बार नाटो का नाम आ रहा है, इसलिए ये नाटो अपनी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नॉर्दर्न एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है, NATO। नाटो का गठन हुआ था 1949 के बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, जब हिटलर ने इन्वेड किया था पूरी यूरोप को। उसके बाद में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के वापस हिटलर की सत्ता थी उसको ख़त्म किया था। उसके बाद में इन सभी यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने मिलकर के निर्णय लिया था कि हम एक संगठन बना लेते हैं, कि उस संगठन की एक ये विशेषता होगी कि किसी भी एक देश के ऊपर आक्रमण करने का मतलब है कि सभी देशों के ऊपर आक्रमण किया। कि किसी भी एक जो नाटो का सदस्य होगा, किसी एक देश के ऊपर यदि कोई दूसरा बाहरी देश आक्रमण करता है तो सभी नाटो के देश मिलकर के उसका रिटालिएशन करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ये इसका मेन पर्पस था नाटो का, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के में जो हिटलर ने किया था कि इस तरीके का वापस ना हो यूरोप में किसी कंट्री के ऊपर, इसलिए नाटो का निर्माण हुआ था। मेन उद्देश्य यही था नाटो का निर्माण करना। कुल 30 देश, वर्तमान में 30 देश इसके सदस्य हैं। इसके कितने सदस्य हैं? 30 देश इसके सदस्य हैं। संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम में है और बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर के अंदर इसका मुख्यालय है। अभी रसिया का यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से इन्वेजन हो रहा है उसको देखते हुए एक रसिया के जो पड़ोसी देश हैं फिनलैंड और स्वीडन, वो भी अभी नाटो के अंदर शामिल होने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ये दोनों देश भी अभी शामिल हो जाते हैं तो नाटो के कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 30 पहले से हैं। तो और अभी रसिया इनका विरोध भी कर रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो का सदस्य नहीं बने। रसिया को ये चीज़ सही नहीं लग रही उनकी आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से। इस संगठन के लिए अमेरिका सबसे बड़ा फंडिंग करता है। नाटो का जो सबसे बड़ा फंडिंग करता है वो अमेरिका करता है। तो और अमेरिका की ही नाटो में जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करेगा उसी की उस संगठन के अंदर सबसे ज़्यादा चलती है। इस नाटो का अर्थ है इसके किसी भी सदस्य राष्ट्र पर, इसके जितने भी सदस्य हैं जो सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण हो तो उसके सभी सहयोगियों पर हमले के रूप में देखा जाएगा। मतलब किसी भी 30 में से किसी एक देश के ऊपर भी आक्रमण होता है तो 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा। नाटो के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय राष्ट्र हमलावरों के खिलाफ सहयोग करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि के अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, नाटो को 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बनाया गया था। ये छोटी सी शॉर्ट सी डिटेल थी नाटो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।